राहुल गांधी के बयान को लेकर है। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों कोलंबिया के दौरे पर हैं और कोलंबिया में उन्होंने जो कहा है उसके बाद से जमकर सियासत हो रहा है। दरअसल उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और समाज की विविधताओं को दबाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने विदेशी धरती पर भारत का अपमान करार देते हुए जोरदार हमला बोला। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और कुछ विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी का बचाव किया है। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन के कुछ साथी दलों ने भी राहुल गांधी की बयानबाजी पर आपत्ति जताई है। वहीं उन्हें एक विदेशी अधिकारी की आलोचना झेलनी पड़ी। अमेरिका के पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी रेमंड वीकरी ने राहुल के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय नेताओं को अपने देश के मूल्यों और हितों के पक्ष में बोलना चाहिए, भले ही वो अलग अलग पार्टी से क्यों ना हो। तो लगातार राहुल गांधी का बयान जो है वो चर्चा में है। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर जाते हैं वो अक्सर अन्य देशों में जाकर कई बार ऐसे बयान देते आए हैं जिससे बीजेपी आपत्ति जताती है और भारत के खिलाफ बयान मानती है। तो लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। There is a wholesale attack on the democratic system in India. But at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. लोकतंत्र खतरे में नहीं है, राहुल गांधी का भविष्य खतरे में है, क्योंकि देश की जनता, बिहार की जनता जान चुकी है कि जब जब ये विदेश की जमीन पे जाते हैं भारत के लिए दो अपशब्द ही बोल के आते हैं, भारत के लिए दो अपमानित शब्दों ही बोल के आते हैं। देश का लोकतंत्र तब खतरे में था जब आपने इमरजेंसी लगाया था। देश का लोकतंत्र तब खतरे में था जब आपने चीफ जस्टिस अपने प्यादा के व्यक्ति को बना दिया था। लोकतंत्र आज खतरे में नहीं है। आज लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है, जनता के हाथों में है और जनता पूरी तरह से अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बल पर सरकार चलाती है। आपके समय में आपने वो पूरा तंत्र जनता के आवाज को अपने बंद कर अपने हाथों में रख लिया। तो राहुल गांधी का विदेश की धरती पर बयान और देश में जमकर सियासी बयानबाजी भी चल रही है। राहुल गांधी ने कोलंबिया से भारतीय लोकतंत्र को लेकर के जिस तरीके से मौजूदा सरकार काम कर रही है उसकी आलोचना की है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुकेश जी, आप एक विपक्ष के नेता से क्या उम्मीद करते हैं? विपक्ष का नेता तो आलोचना करेगा ना मौजूदा सरकार की, वो आपकी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह तो उठाएंगे। आपको तो चाहिए कि आप उसका जवाब दे बताएं कि बिल्कुल देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं है, अब चाहे वो भारत की धरती से कहे या दूसरे देश की धरती से कहे। देखिए, मुझे बहुत अफसोस होता है कि राहुल गांधी अभी तक परिपक्व नहीं हुए, जबकि मुझे भी ये भी लगता है शायद बाहरी ताकतें इनको कंट्रोल कर रही हैं। इस प्रकार के लगातार भाषण इन्होंने पहले यूके में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, यूरोपियन कमीशन ब्रसल्स में, फिर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, फिर अब साउथ अमेरिका में कोलंबिया में पहुंच गए, ईआई यूनिवर्सिटी में बोल रहे हैं।
वही जैसे तोते की तरह से वही भाषा, जैसे इनकी स्क्रिप्ट किसी ने लिख के दे दी हो, सैम पिट्रोडा ने लिख दी हो या जॉर्ज सोरोस ने लिख दी हो। भारत के विभाजन की बातें, वहाँ यहाँ की डेमोक्रेसी की मजाक कहना कि साहब यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, वहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, डेमोक्रेटिक कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, ईडी सीबीआई सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को ये लानत दे चुके हैं। तो इस प्रकार की जो मैं समझता हूँ ये भाषा जो है, अभी देखिए शाहिद अफरीदी ने इनकी तारीफ करी राहुल गांधी की, इससे पहले मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे, वहां पे बोले कि भैया आप मोदी सरकार को हटाइए, मोदी सरकार जो है, और ये फिर इन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे निकाले, सारे मुद्दे इनके फेल हो गए। फिर उन्होंने कहा मैं लेकिन मुकेश एटम त्यागी बॉम्ब जी, छोड़ूंगा। मुकेश त्यागी जी, मैं सुन रहा था राहुल गांधी के बयान को, उसमें वो कहते हैं कि भारत जो है विविधताओं वाला देश है, डिफरेंट रिलीजन है, लैंग्वेज है, हम चीन की तरह लोगों को यहाँ दबा नहीं सकते। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या जो घटनाएं निकलकर सामने आई हैं उसमें तो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं सत्ताधारी दल पर। देखिए मैं आपको बताऊं, इनको आदत पड़ गई थी, इनको नशा था करप्शन का, भ्रष्टाचार का, क्रोनी कैपिटलिज्म का, फोन बैंकिंग का और तुष्टीकरण का। ये एक ऐसे समुदाय के लिए इन्होंने पूरी नीतियों को निचोड़ डाला है, चाहे वो शाहबानो का केस हो, किस प्रकार से इन्होंने अमेंडमेंट अरे वो लेके आए थे। तुष्टीकरण कर रहे हैं तो आप संतुष्ट नहीं, तो कर सकते हैं उनको कि देश में लोकतंत्र जिंदा है। हमारे साथ दुनिया अनुमा लोकतंत्र आचार्य जिंदा बनी ना हुई है, होता, मुकेश जी हमारे साथ अनुमा आचार्य बनी हुई है, उनका एक कमेंट ले लेते हैं। अनुमा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताइए देश के अंदर क्या हो रहा है। ये देश के अंदर की बात थी, आप लोग लड़ते हैं, एक साथ रहते हैं, वो कभी उनके पार्टी में जाते हैं, वो कभी उनके पार्टी में जाते हैं। कम से कम देश के हालात के बारे में विदेश की धरती से ये ढिंढोरा क्यों पीटना? लोकतंत्र के बारे में आप अपने देश की बात थी, देश के अंदर करते ना। मुझे खुशी हुई कि आपने ये कहा कि आपने राहुल जी का बयान सुना, क्योंकि मुझे अफसोस होता है कि जिन व्यक्ति को आपने बुलाया है वे एक सुधी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो राहुल जी ने कहा उसमें से सिलेक्टिव इन्होंने जो हिस्सा निकाला है, मतलब मुझे तो हंसी भी नहीं आ रही। और क्योंकि अब वो बीजेपी के प्रवक्ता है तो उन्होंने एक बात कही, तो मैं आपको बता दूं कि अनुराग ठाकुर और शाहिद अफरीदी जब बैठकर साथ में एक देशद्रोही की तरह जब एशिया कप का मैच देख रहे थे ना, तो अनुराग ठाकुर उस समय शाहिद अफरीदी के कान में कह रहे थे कि राहुल जी के बारे में कुछ अच्छा कह दो जिससे कि ये लोग ऐसी बात करें। अगर यही इसी स्तर पे बात करनी है तो मैं इस स्तर पे बात करूंगी, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, क्या बात कर रहे थे राहुल जी? चीन किस तरह से अपनी यूएसपी बना रहा है, अमेरिका की कहाँ यूएसपी है, और जो ये वर्ल्ड है इसमें साइक्लिक एक पूरा एक मोशन, एक मैकेनिकल चीजें टेक ओवर कर रही हैं। इन सब पे बात हो रही थी और बाद में पूरी दुनिया की भी बात हुई। तो एक घंटे की उस पूरी चर्चा को जो भी समझदार व्यक्ति सुनेगा वो तो ये समझ जाएगा कि जो बात कही थी वो लेकिन अनुमा जी ठीक है, अनुमा जी ठीक है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। ये बात जो है विदेशी धरती से करेंगे तो लोग, विदेशी लोग क्या सोचेंगे कि इस देश में इसी तरीके से माहौल है, यहाँ पर लोकतंत्र की गला घोटी जाती है। आप तो जानती है ना कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, समृद्ध हैं, वो आज तक कभी यहाँ नहीं हुआ जो कई देशों में हमने देखा है लोकतंत्र को ढहते हुए। तो फिर यहाँ पर इस तरीके की बातें करने की क्या जरूरत थी? वहां तारीफ भी की जा सकती थी, यहां पर आकर आप पक्ष का आलोचना कर लेते। दो बातें कहूंगी मैं। पहली चीज तो ये कि अगर विदेशी धरती पे बात जाकर देश की बदनामी की है तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने की है, चाहे वो चीन में की है, शंघाई में उन्होंने की है, चाहे वो अलग अलग देशों में की है, अमेरिका में भी की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशर्माई से भारत की धरती की हमेशा आलोचना करते आए हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ग्लोबल दुनिया है, हम यहाँ जो बोलते हैं वो भी वहां सुनाई देता है। हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश की धरती पर जनरल अनिल चौहान को भेजकर सिंगापुर से ये कहलवाया कि हमारे कुछ जहाज गिरे थे। हमारे देश के कैप्टन शिव कुमार को जकार्ता की धरती पर इंडोनेशिया में कहलवाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जहाज गिरे थे। अब क्या बात कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां है, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। और राहुल जी की जो देखिए ट्वीट देखिए, ठीक है अनुमा जी मैं आपको माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। मुकेश जी से आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुकेश जी देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि किस तरीके से विदेश की धरती से हमारे जो सेना के अधिकारी ने जो बयान दिया, इसके अलावा भी वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? छोटे शब्दों में सर जवाब दीजिएगा।
देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए, पहले तो इसको बड़ा लंबा चर्चा हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम कोई गलती करते हैं, हम काला पेंट दीवार पे लगाते हैं, तो ये भी लगाएंगे? मतलब मुझे ये समझ नहीं आता नहीं कि नहीं, ठीक राहुल है, गांधी आप को करेंगे तो अपनी ठीक है, वो कर दे तो गलत है, ये कैसे होता है सर? बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कोलंबिया में राहुल गांधी का बयान, जिसको लेकर जमकर जो है सत्ता पक्ष जो है राहुल गांधी को घेरता नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्ष जो है बचाव करते हुए नजर आ रहा है।